ये सब ना। वहाँ तक है, वहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी जो लास्ट में जहाँ पे एंड की थी ना अपना ब्लॉग, वहीं से फिर से नेक्स्ट स्टार्ट की हूँ। यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी बना रही थी। ये आलू अंडे की सब्ज़ी है जो कि ना बहुत मज़े की लग रही थी। मतलब मैं ना घर पे भी बनाती हूँ, मतलब कोलकाता में, बट इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता जितना यहाँ का बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पता नहीं यहाँ की पानी का कमाल है कि क्या, पता नहीं। बट यहाँ का मतलब ये सब्ज़ी ना नॉर्मल सा है, बट इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना खाने में, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैं ना ये 2 दिन बना ली थी अंडे आलू का सब्ज़ी। ये तो नॉर्मल सा ही बनता है, इसकी रेसिपी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बट मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी था ना। आप ऐसे सिंपल आलू का भी बना सकते हैं। और मैं इसमें अंडा भी ऐड कर दी थी। बस मैं अंडा और आलू को ना बॉईल करके निकाल ली थी। और उसमें ना बस प्याज जो थे उसको हल्का सा ब्राउन कर ली थी। जब ब्राउन हो गया ना तो उसको ग्राइंड कर ली थी, एकदम पेस्ट बना ली थी। देन फिर ऑयल में प्याज डाल दी थी, जो पेस्ट था उसमें सारे मसाले डाल दी थी। ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा ना धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, ये जो भी स्पाइसेस होते हैं ना नॉर्मल से, वो सारे डाल के मैं इसको फ्राई कर ली थी। देन फिर मैं बॉईल जो आलू रखे हुए थे उसको हल्का हल्का ना क्रश कर ली थी। ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करके ना उसको मैं डाल दी थी। और अब ना मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काटने बैठी थी, और पूरे घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इतना बड़ा घर में मैं अकेला बैठ के ना ड्राई फ्रूट्स काट रही थी हलवे में डालने के लिए। उतने में हस्बैंड जी लेकर आ गए थे यहाँ समोसे। गांव का ना मतलब समोसा कचौड़ी इतना ज़्यादा मज़े का लगता है ना खाने में, मन करता है डेली खाओ। मैं तो मतलब डेली शाम में ना लेकर आ जाते थे और बहुत मज़ा आता था खाने में। उसके बाद ही नेक्स्ट में रात में ही ना हम लोग निकल गए थे एक रिलेटिव्स के यहाँ, मतलब उन लोग का दावत था, हम लोगों को इनवाइट की थी, तो हम लोग वहाँ चले गए। अब पहुँच भी गए उसके घर। गांव का ही है, गांव में ही गए थे, जो हम लोगों का गांव है ना, बस उसी उधर ही गए थे। तो यहाँ इतने सारे बच्चे हैं ना, अनस को भी इतना मज़ा आता है इन लोग के साथ खेलने में। इतने बच्चे इस घर में ना, सब आ जाते हैं अनस को खिलाने के लिए, और उसे भी बहुत मज़ा आता है खेलने के लिए। हम लोग सोच रहे थे कि कोलकाता जाने के बाद ये सब मिस करेगा क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तो मतलब उसके खाने पीने का कोई चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता, दिन भर ही बाहर रहता है और खेलता रहता है। इतने बच्चे हैं गांव में कि उसको घर में ही नहीं मतलब रहने का मन करता है। और यहाँ हम लोग का खाना भी चल रहा था, सर्विंग भी कर रही थी, अनस कर रहे हैं हम लोगों की सर्विंग। तो हम लोगों ने खाना पीना खा करके चले गए घर। और ये नेक्स्ट डे का है, और इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था ना धोने को। मैं सारा वॉश करके, यहाँ पे वॉशिंग मशीन तो नहीं है, सारा हाथ से ही धो करके ना मैं आ गई थी यहाँ छत पे डालने के लिए। अभी धूप ना बहुत अच्छा आया रहता है विंटर में ना, दिन भर बहुत अच्छा धूप रहता है और शाम होते थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगती है। तो अभी मैं सोची ना सारा धो करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे हलवे की तैयारी भी करनी थी। और जिस दिन शब बारात था ना, ये उस दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ मैं ना चने की दाल के हलवे बना रही थी और सूजी का भी बनाना था। तो सूजी में बना के रख ली थी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे ना उसको मैं ग्राइंड कर ली थी। और जो चना था ना उसको भी मैं दूध में बॉईल करके उसे भी ग्राइंड कर ली थी। आपने ना बिल्कुल मतलब जो एकदम पेस्ट जैसा होता है ना वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा टाइप का ही उसको ग्राइंड करिएगा चने की दाल को। और जब हो गया तो इसमें ना ऑयल डालना, आप घी ऑयल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑयल में ही बनाई थी, ऑयल डाल के उसको ना अच्छे से फ्राई की थी, बहुत देर तक फ्राई की थी। जब उसमें से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी ना सौंधी सी, तो फिर उसमें मैं चीनी वगैरह जो भी ऐड करना होगा ना अभी मैं डालूँगी। और उसके बाद ही यहाँ पे फिर मैं ना मटन की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ मटन हलवा मतलब बहुत कुछ बनता है। तो फिर यहाँ मैं मटन बनाने लग गई थी। और अब मैं इसमें ना चीनी ऐड कर दूँगी। मेरा ये जितना हलवा होता है ना, मतलब जितना चने की दाल होती है, मैं सेम क्वांटिटी में ही चीनी ऐड करती हूँ, ताकि उसका मीठा का बैलेंस बना रहे। आप चाहे तो कम भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ जब ज़्यादा ही मीठा पसंद करते हैं खाना, तो फिर मैं इसमें सेम क्वांटिटी में डाल के ना उसको बहुत देर तक भूनूंगी, बहुत देर तक फ्राई करूँगी। उसके बाद यहाँ मैं मटन भी चढ़ा दी थी। जैसे अनियन थोड़ा सा ब्राउन हो गया ना, मैं मटन डाल दी थी इसमें। मटन को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, जैसे लाइट होने तक
उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको फ्राई करेंगे। इसमें ना हलवा इतना जल्दी बन जाता है ना, बस आपको ना भूनते रहना भूनते रहना, उसी में ही बैंड बच जाता है। मतलब हाथ का ना इतना दर्द होने लगता है, हाथ उतना ज़्यादा फ्राई करने का चक्कर में। और उसके बाद यहाँ मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दी थी मटन में, और उसके बाद इसको भूनूंगी। फिर सारे स्पाइसेस डाल देंगे, जिसमें यहाँ रेड चिली का पाउडर डाली थी, टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिंग पाउडर, थोड़ी सी कोरिएंडर डाल दी थी, बिल्कुल पिंच बराबर में कोरिएंडर। ऐसे मटन में तो ऐड नहीं करती हूँ, बस थोड़ी सी डाल दी थी। और गरम मसाला डाल करके मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। जब भुन जाएगा ना तो फिर इसमें दही भी ऐड कर देंगे, और दही डाल के थोड़ी देर फ्राई करेंगे। और हमारे यहाँ जो मटन बनता है ना, उसमें थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड होती है, तो संग संग ही मैं डाल दूँगी एक साथ, ताकि ये भी गल जाएगा और मटन भी अच्छे से पक जाएगा। तो दोनों जब अच्छे से भुनाई हो गई ना दोनों चीज़ों की, तो फिर मैं इसमें पानी डाल के ना छोड़ दूँगी गलने के लिए। बहुत जल्दी मटन गल जाता है, उसमें ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। ये जब तक यहाँ पक रहे थे तब तक मैंने दोनों हलवा रेडी कर लिया। अब इसकी प्लेटिंग की बारी है, तो यहाँ मैं इसको सेट करने के लिए ना बस उसमें एक ये ले ली थी, प्लेट ले ली थी, उसमें ना बस ग्रीस कर दूंगी ऑयल हल्का सा, और उसके बाद जितना हलवा था ना डाल करके इसको सेट कर दूंगी पीस करने के लिए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी खाने में अच्छा लगता है, बट पीस कर देने से ना मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पीस पीस निकाल करके किसी को भी दे सकते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें सेट कर दी थी। ऊपर से थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट जो बचे हुए थे ना, वो कट करके डाल दी थी, और इसको अच्छे से दबा दूंगी ताकि वो नीचे तक ना दब जाए, फिर निकले ना अच्छे से। तो इसको मैं दबा दूंगी, उसके बाद पीस काट दूंगी इसकी। ये मैं स्क्वायर में काटी थी, जैसे रेक्टेंगल टाइप होती है ना बर्फ़ी की डिज़ाइन, उस तरह से मैं इसको काट दूंगी। ये बहुत अच्छा देखने में भी लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। बना के ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद यहाँ मैं सूजी का भी हलवा को कट करके रख दूंगी। सूजी का हलवा तो बहुत ईजी है बनाना, तो ये मैं नहीं रिकॉर्ड की थी, ये बस मैं गीला वाला ही बना दी थी। इसको गीला बनाई या सूखा बनाई, हमेशा ये पीस हो ही जाता है, इसको प्रॉब्लम नहीं होती पीस होने में। और ये देखिए ये सेट हो गया अच्छे से, और अच्छे से पीस भी इसकी निकल रही है पूरा कट हो करके। तो ये मैं निकाल ली थी, जितना ज़रूरत था उतना बस निकाल ली थी, बाकी सारा रख दी थी। ये सब ना वहाँ तक है, वहाँ तक है, आगे तक है। चलिए अब लगा गया। ये जमीन खरीदने वाले के पर नहीं खरीदे, ये जमीन मेरी है। ये जो है अच्छा, ये सब किसका है? आपका क्या है सब? सब मेरा ही है। अच्छा हाँ ये भी देखेंगे तो ब्लॉग में उसके हाँ, दिख रहे नीचे। सब हो गया, ब्लॉग बंद करो। और उसके बाद ही ना नेक्स्ट डे हम लोग आ गए थे यहाँ खेत देखने के लिए। हस्बैंड बोले कि चलो तुम्हें दिखाता हूँ अपना जितना सारा खेत है ना, वो सब दिखाता हूँ कौन कौन सा अपना है। तो यहाँ मैं आ गई थी सब देखने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा था देख के। मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब इस तरह से निकली हूँ खेत वगैरह देखने। मैं कभी देखी नहीं हूँ, ऐसे दूर से तो दिख जाता था, बट कभी नज़दीक जाके नहीं देखी कैसा लगता है देखने में। इतना अच्छा लग रहा था, पूरा हरा भरा सा, और इतने झाड़ और सब मुंह पे आ रहे थे। यहाँ वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारा आई थिंक मस्टर्ड का सीड है। मस्टर्ड का यहाँ पे पेड़ सारा लगा हुआ है। सरसों का जो येलो येलो लगता है ना, वो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सोची थी इसमें आके ना मैं पिक्चर्स लूँगी, बट वो सारा फूल ना अब झड़ गया है। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा और था, बट अभी ना थोड़ा थोड़ा झड़ गया है। तो पता ही नहीं था इसमें आलू है। बस वीडियो में अरे तू झूठ। यहाँ मुझे ना आलू का पेड़ दिखा। मैं ज़मीन पे चल रही थी ना, ये बोल रहे थे कि अब तुम्हारे नीचे क्या है देखो। तो मैं जब देखी, बोले आलू का पेड़ मैं कभी देखी नहीं थी, यहाँ नीचे में आलू। इतना ज़्यादा देख के अच्छा लग रहा था ना। और ये यहाँ बकरी वगैरह सब थे, सब दूध पी रही थी बछड़ी उसकी। सब देख करके बहुत मज़ा आता है। मतलब गाँव में ना थोड़ा दिन ही हम लोग रहते हैं, बट इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। गाँव होता ही ऐसा है कि थोड़े दिन में ही ना बहुत अच्छा लगने लगता है। और अनस को भी इतना मज़ा आ रहा था ना,
हम लोग सोच रहे थे कि अब जाएंगे तो उसको पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि यहाँ सारा खुला खुला है ना। वो भी बहुत खेलता था, उसको भी बहुत मज़ा आता था सबके साथ इंजॉय करने में। उसके बाद हम लोगों ने अफ्तारी किया उसके नेक्स्ट डे का, और फिर हम लोग सब मतलब सब कुछ फिर से पैक वैक करके निकल गए, क्योंकि घर जाना और फिर आना में ना मतलब सब कुछ हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग आए थे सारा कुछ निकाले, उसी तरह अब जाने से पहले सारा कुछ रख करके फिर लॉक करके निकल जाएंगे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरा आने वाला नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो प्लीज़ से सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ हम लोगों का पैकिंग वगैरह सब हो गई थी, हम लोग अब निकल रहे थे। सारे गांव वाले आ गए थे हम लोगों को मतलब सी ऑफ करने के लिए, और अब लॉक भी हो रहा है घर, और सब हम लोग बंद करके ही जाते हैं। अब निकल चुके हैं घर की तरफ, क्योंकि जिस तरह हम लोग आते हैं और लॉक खोल करके फिर सारा साफ़ सफाई होती है, फिर उसी तरह हम लोग सारा कुछ रख के बंद करके फिर से चले जाते हैं कोलकाता की तरफ। और कोलकाता आके फिर से वही काम होता है। फिर मतलब जितना दिन हम लोग छोड़ के गए थे ना, तो फिर कचरा हो गया होता है घर पे, तो फिर से साफ़ वगैरह करना होता है। तो यही लगा रहता है लाइफ में। और ये देखिए हमारा गांव प्यारा सा, बहुत प्यारा है, बहुत मिस करेंगे इसको। अब हम लोग स्टेशन भी पहुंच चुके हैं। हमारा स्टेशन अभी जाने का ना मुज़फ़्फ़रपुर से था, तो हमारा मुज़फ़्फ़रपुर का स्टेशन था, और यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे कोलकाता के लिए। और अब जो कोलकाता पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। हम लोग का ट्रेन बहुत जल्दी पहुँच गया था, मतलब ऐसे तो 5 बजे का टाइम था, बट वो लोग 4 बजे ही पहुंचा दिए थे। इतना सुबह पहुंच जाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, नींद ख़राब हो जाती है, और गाड़ी वगैरह भी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो खैर यहाँ देखिए कितनी मस्ती हो रही थी ना, ये रह नहीं रहा था, सिर्फ इधर उधर भाग रहा था ट्रेन में। तो अब हम लोग स्टेशन पे उतर भी गए हैं, कोलकाता स्टेशन से हमारा था। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में। टैक्सी मिल गई मुश्किल से, क्योंकि सुबह सुबह देखिए हम लोग का टाइम 4:30 का हो रहा था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।